This is the video relating to the topic capital adjustment. Our chapter 5, class 12, chapter name retirement and death of a partner, subject accountancy. कैपिटल एडजस्टमेंट मीन्स यहाँ पर क्या है, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं तो उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर जो फॉर्म होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो जब एक पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा होगा या एक पार्टनर की डेथ हो रही होगी तो उसके बेसिस पर सारी चीज़ों को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है या फ्यूचर में फर्म की जो कैपिटल होगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स की वो किस तरह से एडजस्ट की जाएगी और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Deepa retires after making all adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profit etc. The capital account of Asa and Lata shows a credit balance of rupees 1,60,000 and 80,000 rupees 80,000 respectively. It was decided to adjust the capital of Asa and Lata in their new profit sharing ratio. You are required to calculate the new capital of the partners and record necessary journal entries for bringing or withdrawn of the necessary amount involved. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पर हमारा आशा, दूसरा है दीपा, और जो तीसरी पार्टनर है वो है लता। ठीक है, ये तीन पार्टनर है, इनका जो रेशियो है वो क्या है 3:2:1। ठीक है, ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किसका, आशा, दीपा एंड लता का। ठीक है, अब यहां पर इसमें जो रिटायर हो रहा है वो रिटायर हो रहा है आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। दीपा रिटायर्स, अब दीपा रिटायर हो रही है। ठीक है, और दीपा का रेशियो क्या है, अब इनका जो रेशियो है 3+2+1=5। तो यहां पे आ जाएगा सॉरी 6, 3+2+1=6। तो 3/6:2/6:1/6। अब इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है, दीपा। ठीक है, दीपा रिटायर हो रही है और दीपा के रिटायरमेंट के बाद में अब जो रेशियो बच रहा है वो कौन कौन सा बच रहा है, अगर हम इसको देख लें तो 3:1 का। तो और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स गिवन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसी को इसका फ्यूचर प्रॉफिट जो रिमेनिंग रेशियो बचे हैं, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो अपने इसी रेशियो में फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये एज्यूम कर लेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो इसी रेशियो में फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा
होने के बाद में क्या रहेगा, ठीक। अब इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, डिटरमाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। इनका जो रेशियो बचा अब यहाँ पर 3:1, 3:1, ठीक है, इक्वल टू 3+1=4, 3/4 एंड 1/4, ये आशा और दीपा का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो इनकी कैपिटल है, द Kasa and Lata shows a credit balance ₹1,60,000 and 80,000 respectively. It was decided to adjust the capital of Asa and Lata in their new profit sharing ratio. अब देखो तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल adjusted of लता इक्वल टू, आशा की जो कैपिटल थी वो ₹1,60,000 एंड लतास कैपिटल थी ₹80,000, ठीक है। तो ये आ जाएगी इक्वल टू ₹2,40,000 फॉर्म आ जाएगी। कैपिटल टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी, ₹2,40,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आशा न्यू कैपिटल। आशा की नई कैपिटल कितनी आएगी, इक्वल टू ₹2,40,000 इंटू इसका जो शेयर था वो कितना था, 3/4, 4 6 24, ठीक है। यह आ जाएगा ₹1,80,000, ठीक है। ये आशा की न्यू कैपिटल आएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, लता की। न्यू कैपिटल इक्वल टू, जो टोटल कैपिटल थी ऑफ द फर्म थी उसकी हम इनका जो रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2,40,000 इंटू 1/4, 6 टाइम कट जाएगी, ये आ जाएगा ₹60,000, ठीक है। ये किसकी कैपिटल आई, लताज कैपिटल आ गई। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, करते हैं सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। आशा थी वो कितनी थी, ₹1,60,000 और अब जो नई कैपिटल है वो कितनी है, 1,80,000। देन आशा विल ब्रिंग कैश ऑफ ₹20,000
आसास एडजस्टेड कैपिटल इक्वल टू adjusted capital of rupees 1,60,000 is less than capital of rupees 1,80,000. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लता। बिल विड्रॉ वाईसी विड्रॉ कैश ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है, लता क्या करेगी? लता विड्रॉ करेगी रुपीज 20,000। लता's adjusted capital of rupees 80,000 is more than her new capital of rupees 60,000। ठीक है, तो लता की क्या है, अमाउंट है वो कितनी है? 60,000। ठीक है, न्यू फॉर्म की कैपिटल, और उसकी अर्लियर कैपिटल की थी 80,000। इसकी अर्लियर कैपिटल थी 1,60,000 और न्यू फॉर्म की कैपिटल है 1,80,000। तो ये क्या करेगा? ये इंट्रोड्यूस करेगा, लेकर आएगा और ये विड्रॉल कर लेगा। तो अब इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल के लिए एंट्री हमारी क्या बनेगी? जनरल एंट्री। वो जनरल एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट। एडिशन आ जाएगी, द डेबिट इन कैश ब्रॉट बाय आशा। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 एंड 20,000। ठीक है, आशा इतना लेकर के आएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। ठीक है, लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सरप्लस विड्रॉ बाय लता। हाउ मच? 20,000। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी जनरल एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगी।